हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम सी एस जयविंदर सिंह, ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे आरबीआई सर्कुलर जो आया है 14 मार्च 2022 को और जो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2022 से। यह आया है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस लोन के रिगार्डिंग। और माइक्रो फाइनेंस लोन, जो माइक्रो लोन होता है यानी छोटा छोटा लोन, वो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कंपनी ही नहीं दे सकती है, वो एक बैंक भी दे सकती है, वो आरबीआई रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी दे सकती है, और आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी भी दे सकती है, और सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी दे सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कब सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी में कन्वर्ट हो सकती है। एनबीएफसी की ना कैटेगरी होती है, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग भी होती है, एनबीएफसी एमएफआई भी होती है। एनबीएफसी एमएफआई का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एमएफआई का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि किस केसेस में सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी आरबीआई के पास रजिस्टर हो सकती हैं और एनबीएफसी एमएफआई वो कहलाएंगी अगर वो रजिस्टर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसी सर्कुलर का हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 9 का सब पॉइंट। तो ये देख सकते हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम सेक्शन 45 IA, 45 IB एंड 45 IC of the RBI Act has been withdrawn for those not-for-profit companies engaged in microfinance activities that have asset size of 100 करोड़ और more। ये कह रहा है कि जो एग्जेम्पशन दी गई थी कि सेक्शन 45 IA में कहा गया है कि आरबीआई का रजिस्ट्रेशन लेना है, सेक्शन 45 IB में कहा गया है कि कुछ परसेंटेज आपको एक अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना है, 45 IC में कहा गया है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसका 20% आपको रिजर्व सरप्लस में डालना होगा। किसको डालना होगा? जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, इन तीनों कंडीशन को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, यानी कि जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उनको ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करनी। ना ही तो उनको आरबीआई से रजिस्टर होना है, ना ही उनको किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना पैसा लगा के रखना है, ना ही उनको 20% नेट प्रॉफिट का रिजर्व सरप्लस में डालना है। लेकिन ये एग्जेम्पशन आपकी तब हट जाएगी अगर आपकी माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी की एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई है। उसके बाद क्या करना होगा? जब ये एग्जेम्पशन हट जाएंगी तो एग्जेम्पशन हटने का मतलब है कि आपको फिर ये तीनों सेक्शन आरबीआई एक्ट 1934 की फॉलो करनी होंगी। फॉलो करने का मतलब है दोस्तों कि हमें आरबीआई में भी रजिस्टर करवाना होगा और हमें 20% नेट प्रॉफिट का रिजर्व सरप्लस में भी डालना होगा और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी पैसा लगाना होगा। 9.10 में कहा गया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन मेंशन्ड इन पैराग्राफ 2 अबव आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज। ये कह रहा है कि जिन सेक्शन 8 कंपनी की असेट्स 100 करोड़ से ज्यादा है उनको एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की तरह रजिस्टर कराना होगा आरबीआई से एंड अधीर टू द रेगुलेशन एप्लीकेबल टू एनबीएफसी एमएफआई, यानी कि उसको रजिस्टर भी कराना होगा और जो बाकी रेगुलेशन है उनको भी फॉलो करना होगा। सच कंपनी शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी एमएफआई टू रिजर्व बैंक विद इन 3 मंथ। 3 मंथ कब से काम करने हैं? इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर, इस सर्कुलर की डेट से विद इन 3 मंथ जिन भी सेक्शन 8 कंपनी की असेट्स 100 करोड़ से ज्यादा है उनको मैंडेटरी दोस्तों एप्लीकेशन देनी है आरबीआई के पास एनबीएफसी एमएफआई में कन्वर्ट होने के लिए। अगर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी है तो वो नॉन कंप्लायंस में आ जाएंगी और आरबीआई उस पर पेनल्टी लगा सकती है। दोज कंपनी दैट currently do not comply with the regulation prescribed by NBFC MFI shall submit a board approved plan with a roadmap to meet the prescribed regulation along with their registration। ये कह रहा है कि जो सेक्शन 8 कंपनी आरबीआई एनबीएफसी एमएफआई के रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करती है उन्हें एक बोर्ड अप्रूव्ड प्लान देना होगा कि हम किस तरीके से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है कि जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है अगर उनका असेट साइज, ठीक है, असेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उनको मैंडेटरी एनबीएफसी एमएफआई में कन्वर्ट होना होगा। और कन्वर्ट करने की कितनी डेट है? इस रेगुलेशन से विद इन 3 मंथ कन्वर्ट करना होगा। अगर नहीं कन्वर्ट किया और नहीं आरबीआई को एप्लीकेशन दी ब्रॉड अप्रूव्ड प्लान के साथ में तो उन पर एक हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों, इस सर्कुलर में आरबीआई ने यह भी रिकॉग्नाइज किया सेक्शन 8 का नाम स्पेशली मेंशन करके कि भाई हाँ, सेक्शन 8 कंपनी भी माइक्रो फाइनेंस कर सकती है। जो काफी लोगों में डाउट था कि कोई ऑथेंटिक जानकारी उन्हें नहीं मिल रही थी, कि सर ऑथेंटिक सोर्स से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि भाई ये कंपनी भी अपना इस तरीके का काम कर सकती हैं। तो आई होप दोस्तों आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।